नमस्कार, आसनसोल टाइम्स से मैं आफरीन। आज बनपुर के ढाकेश्वरी वृद्धाश्रम में समाज सेवी सज्जन जलोका के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके तहत यहां वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग का शुगर टेस्ट किया गया, साथ ही उनको भोजन भी कराया गया। साथ ही उन बुजुर्गों में कंबल सहित मिठाइयां बांटी गई। आसनसोल टाइम्स के बापी बैनर्जी और ब्रिजेश इलाही ने वृद्धाश्रम पहुंचकर यहां आज के कार्यक्रम के आयोजकों से बात की। नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बैनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ आज सूर्यनगर में आए हुए हैं। सूर्यनगर के प्रांतिक ओल्ड एज होम में ये एक वृद्धाश्रम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रांतिक का ये जो ओल्ड एज होम है, पिछले कई वर्षों से समाज के उन वृद्धाओं का बसेरा बना हुआ है जिनके लिए शायद घर में कोई जगह नहीं है, और यहाँ पे इनको रखा जाता है, इनकी तीमारदारी की जाती है, इनकी देखभाल की जाती है। आज हम लोग जिस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत करने यहाँ पे आए हुए हैं, समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन बुज़ुर्गों को कुछ क्षणों का ही सही लेकिन खुशी प्रदान करना चाहते हैं। आज समाज के कुछ लोग सज्जन जालूका जी के नेतृत्व में यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। यहाँ के जो वृद्धा हैं, जो बुज़ुर्ग यहाँ पर रहते हैं प्रांतिक ओल्ड एज होम में, उनके लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है। साथ ही यहाँ पे इनको भोजन कराया जाएगा और कंबल और कुछ शीत वस्त्र बांटे जाएंगे। तो हम आपको ये सारे नज़ारे दिखाएंगे और ये जो कार्यक्रम जिनके मातहत किया जा रहा है उन लोगों से भी बात कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आसनसोल टाइम्स में, और थोड़ी ही देर में हम आपको इन सब चीज़ों से रूबरू कराएंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे आज हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया गया है, और हेल्थ चेकअप कैंप जिनके नेतृत्व में लगाया गया है वो हैं डॉक्टर स्वपन मुखर्जी और श्री सोमनाथ चटर्जी। हम लोग उन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आ गया है यहाँ पे किस बात की जांच की जा रही है? शुगर फास्टिंग रैंडम ब्लड शुगर जांच होता है। हम लोग आया है, जिस लोग को ज़्यादा है उन लोग को थोड़ा दवाई भी हम लोग के साथ जो है हम दे देंगे, हाँ, लेकिन रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट होता है रैंडम। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके इस तरह की सेवा प्रदान करके? कैसा लग? बार आया ही है तो बहुत अच्छा जाएगा है। हाँ, इस आदमी जो रहता है यहाँ सभी अच्छा है। हाँ, इसको जो बॉर्डर्स है वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। हाँ, नहीं, हम लोग चाहते हैं इन लोग को थोड़ा से हंसी खुशी मिले, हाँ, थोड़ा सा आनंद मिले, इसलिए हम लोग आए। ठीक है ना। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये सारा कार्यक्रम जिनके नेतृत्व में किया जा रहा है सज्जन जालूका जी, अब हम उनसे बात करेंगे। सज्जन जी, जैसा कि हमने कहा कि ये जो पूरा प्रोग्राम है आज आपके नेतृत्व में किया जा रहा है, तो क्या मकसद क्या है इस कार्यक्रम को करने? यही है कि इन लोगों के साथ अपना प्यार बांटना। इनके मन में ये नहीं रहा है कि हमारे बच्चे छोड़ दिए, हम लोग इनके बच्चे हैं समझ के यहाँ पे आए, इनको प्यार मिले, खुशी मिले, जिससे इनको मन में ये नहीं समझ में आया कि हम वृद्धाश्रम में हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि समाज में कहीं वृद्धाश्रम की ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के उन बच्चों को? बोलना चाहेंगे भैया कि हर बच्चे अपने माँ बाप का अपने से ज़्यादा ध्यान रखे, जब वृद्धाश्रम का जरूरत ही नहीं पड़े, और कोई नहीं करता तो उसके लिए हम लोग समाज के कुछ शुभचिंतक लोग हैं, उन लोगों पर ध्यान रखते हैं कि कोई तकलीफ नहीं हो। बाकी तो बाबा बास की ना जाने, हम लोग कर्म कर रहे हैं अपना। आज यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम होगा? आज यहाँ पे इन लोगों को कंबल देने का, टोपी देने का, बिस्कुट देने का, खाना है। इन लोगों के साथ हम लोग भी पिकनिक बनाएंगे, खिचड़ी खाएंगे, और भी कोई इन लोगों का सेवा हो वो भी हम लोग करने के लिए तैयार है। साल में 2-4 बार जरूर आते हैं यहाँ पे।
तो जैसा कि आपने सुना सज्जन जालूका जी को, इन्होंने कहा कि आदर्श परिवेश, आदर्श माहौल तो ये होगा कि समाज में वृद्धाश्रमों की ज़रूरत ही ना पड़े। और बात तो सही है कि जो माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपना जी जान लगा देते हैं, जब जीवन संध्या आती है तो वही बच्चे उनको छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में। खैर, समाज में सज्जन जालूका जी जैसे, सपन मुखर्जी जी जैसे, सोमनाथ चटर्जी साहब जैसे भी लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं, और शायद इसीलिए दुनिया आज भी कायम है। तो आज इस कार्यक्रम को हमने आप तक पहुंचाया, हमें भी अच्छा लगा, इनके बीच आके हमें भी अच्छा लगा। और बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ऐसे ही जो कार्यक्रम हैं और भी आगे दिखाते रहेंगे। तो अभी के लिए आसनसोल टाइम्स में मुझे बापी बनर्जी और मिर्जीस इलाही अंसारी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन की तरफ से आज रानीगंज के बड़ा बाजार और तिलक बाजार मोड़ पर एक पथ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान सलील सिन्हा, तारकेश्वर कर, संजय खैतान, ओम प्रकाश सोमानी, मुलाय सिन्हा, संदीप सोमानी आदि उपस्थित थे। इनकी मुख्य मांग थी कि कपड़े में जीएसटी को 5 से बढ़ाकर 12% किया गया है, उसे कम किया जाए, क्योंकि वैसे भी कपड़े की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। इसके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और जीएसटी काउंसिल के सदस्यों को 200 पोस्ट कार्ड भेजा गया है। इन पत्रों के जरिए जीएसटी बढ़ाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई है। इनके इस आंदोलन को फॉस्बे की रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन कोटी का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि अगर 1 जनवरी से इनकी मांगें नहीं मानी गई तो इन तीनों संगठनों के साथ बातचीत कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। রানীগঞ্জ ক্লথ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যেটা প্রস্তাব করেছে, জিএসটি রেডিমেড এবং কাপড়ের উপরে 5% থেকে 12% যে বৃদ্ধি, তার আমরা প্রতিবাদ করছি। এই প্রতিবাদে আমরা একটা আজকে র্যালি বার করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রানীগঞ্জ থানা আমাদের পারমিশন দেয়নি করোনার জন্যে। সেই জন্য আমরা এই প্রতিবাদ সভা করেছি। এই সভায় আমরা রানীগঞ্জের সমস্ত বস্ত্র ব্যবসায়ী এবং আপামর জনসাধারণকে আমরা জানাচ্ছি, এই গত 3 মাসে কাপড়ের যে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে এবং এই 5% থেকে 12% যদি জিএসটির উপরে ধার্য হয়, তাহলে কাপড়ের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি হয়ে যাবে, যেটা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ করছি। আমরা রানীগঞ্জ থেকে 200টা পোস্টকার্ড প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে এর মধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছি আমাদের এই প্রতিবাদ দোকানে। শুধু তাই নয়, আমরা প্রতিটা দোকানে আমরা স্টিকার লাগিয়েছি এই প্রতিবাদ করার জন্যে। এবং আমরা প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের যে অর্থমন্ত্রী আছে নির্মলা সীতারামনকে আমরা চিঠি দিয়ে জানিয়েছি, এবং জিএসটি কাউন্সিলের সমস্ত মেম্বারকেও আমরা জানিয়েছি আমাদের এই প্রতিবাদটা। এবং আমরা আশা করি কেন্দ্রীয় সরকার এটা খুব তাড়াতাড়ি প্রত্যাহার করে। তাহলে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। আমরা রানীগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স এবং ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স এবং কলকাতায় আমাদের যে চেম্বার অফ টেক্সটাইল ট্রেড অর্গানাইজেশন আছে, তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে ভবিষ্যতে আমাদের আর কী কর্মপন্থা হবে সেটা আমরা ঠিক করব। আপনার পরিচয় দেবেন? আমি সলিল সিনহা, পাস্ট প্রেসিডেंट, चीफ एडवाइजर रानीगंज क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन। लोगों को ट्रैफिक को लेकर जागरूक करने के लिए पिछले 1 दिसंबर से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से सेफ ड्राइव सेफ लाइफ परियोजना के तहत अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान अगले साल 31 जनवरी तक चलेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए शिल्पांचल के लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज रानीगंज टीबी अस्पताल के निकट रानीगंज ट्रैफिक ओसी मनोज कुमार ठाकुर के नेतृत्व में एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत टीबी अस्पताल के निकट आने जाने वाले लोगों को सेफलेट बांटे गए। इस लिफलेट में ट्रैफिक जागरूकता को लेकर संदेश लिखे हैं। इनमें हेलमेट पहनना, नशे में गाड़ी ना चलाना, सीट बेल्ट बांधना आदि प्रमुख संदेश लिखे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। किसी भी प्रकार का जिंदगी का जोखिम न लें, ताकि आप रोज पार होने में आप लोग रिस्क न उठाए। आप लोग हमेशा सर्विस रोड का ही व्यवहार करें। हेलमेट अवश्य पास रहेगा। नमस्कार,
সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ। মনে রাখবেন, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ আপনার যাত্রার পথে আপনার সুরক্ষার সাথে। তাই সর্বদা ট্রাফিক নিয়ম মেনে গাড়ি চালাবেন। গাড়ির গতি সর্বদা স্টপ লাইনের আগে সর্বদা গাড়ি থামাবেন। অতিরিক্ত বেগে বেপরোয়াভাবে কখনোই গাড়ি চালাবেন না। মনে রাখবেন যাতে আপনি সুন্দরভাবে সুস্থভাবে বাড়ি যেতে পারেন। সর্বদা ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলবেন এবং মনে রাখবেন আপনার গাড়িতে কেউ সর্বদা অপেক্ষায় আছে। তাই গাড়ির গতি সর্বদা বারবার। कोलकाता में नगर निगम चुनाव में हिंसा के विरोध में आज रानीगंज के रानीसर मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर 20 मिनट तक पथविरोध किया गया। राजेश मंडल के नेतृत्व में हुए इस पथविरोध के दौरान मदन त्रिवेदी, डॉक्टर बिजन मुखर्जी सहित स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर मदन त्रिवेदी ने कहा कि आज कोलकाता में गणतंत्र की हत्या की गई। आज जिस तरह से कोलकाता में नागरिक अधिकारों का हनन किया गया वो शर्मनाक है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चुनाव में भाजपा ने आसनसोल के 66 वार्डों में बढ़त हासिल की है। ऐसे में अगर आने वाले नगर निगम चुनाव में टीएमसी हिंसा का सहारा नहीं लेती, भाजपा का ही बोर्ड गठित किया जाएगा। তৃণমূলের গুন্ডাগর্দি মানছি না, মানবো না। তৃণমূলের গুন্ডাগর্দি মানছি না, মানবো না। হেনস্থা করা হচ্ছে কেন তৃণমূল কংগ্রেস জবাব দাও। বিজেপি কর্মীদের হেনস্থা করা হচ্ছে কেন তৃণমূল কংগ্রেস জবাব দাও। বিজেপি কর্মীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কেন পুলিশ প্রশাসন জবাব দাও। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ তোমায় জানাই দিক 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 ইলেকশন কমিশন পশ্চিমবঙ্গ তোমাকে জানাই দিক दिख दिख। आज जो है कलकत्ता में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं और गणतांत्रिक अधिकारों का वहाँ पे हनन किया जा रहा है। पूरे कलकत्ता के जो नागरिक हैं वो अपने नागरिक अधिकार से वंचित कर दिए गए हैं और जगह जगह पर संतरास हो रहा है और ये चुनाव जो है एक प्रहसन बनकर रह गया है। इसी के विरोध में आज पूरे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक जगह पे प्रत्येक विधानसभा में पथावरोध कर रही है। उसी सिलसिले में आज रानीगंज और जामुड़िया को मिला करके इस रानीसर मोड़ में ये पथावरोध किया गया। कितने देर तक चला पथावरोध? 20 मिनट के करीब चला है। तो देखिए, हमारा जो है पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने यहाँ पे 66 जो बूथ 66 जो वार्ड है उसमें हम लोगों ने जीत हासिल की है और हम यहाँ पे जीते हुए हैं। इसलिए आने वाला जो आसनसोल नगर निगम का चुनाव है अगर सही ढंग से होगा और तो हम लोग यहाँ पर बोर्ड का गठन कर रहे हैं और अगर इस तरह से संतरास होगा और नागरिक अधिकारों का हनन किया जाएगा तो सब जानते हैं कि क्या होना है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मदन त्रिवेदी, विधानसभा कन्वीनर रानीगंज।